अस्सलाम वालेकुम। स्किल साइडर कोर्सेज़ में आपने इनरोल कर लिया। सबसे पहले तो आपका वेलकम है स्किल साइडर वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपने चले जाना है गूगल क्रोम पे, तो वहाँ पे आपने लिखना है स्किल साइडर। जैसे ही आप यहाँ पे स्किल साइडर लिखेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। ये देखिए फर्स्ट पे जो वेबसाइट आ रही है स्किल साइडर की, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने स्किल साइडर वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू स्किल साइडर। अब आपने ऊपर 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन और साइन अप का। तो आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है साइन अप नाउ, तो आपने साइन अप नाउ नहीं करना। तो पहले जो आपने फॉर्म फिल किया था स्किल साइडर का, वहाँ पे आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड लगाया था। वही ईमेल और पासवर्ड आपने यहाँ पे भी लगाना है। आपने कोई और ईमेल और पासवर्ड नहीं लगाना, वही सेम यहाँ पे लगाना है। इसके बाद वो नीचे कैप्चा दिया हुआ है आपको ये वाला, तो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने टाइप हियर पे इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं उसके बाद आपने करना है इसको लॉगिन। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगी। अब जैसे ही हम इसको लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्किल साइडर का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे स्किल साइडर की जो अर्निंग है वो आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग तो शो नहीं हो रही होगी क्योंकि आपने अभी तक कोई वर्क नहीं किया। ये सारी अर्निंग मैंने स्किल साइडर वेबसाइट से की है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 लाइंस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होता है? डैशबोर्ड में आपकी स्किल साइडर की जो अर्निंग है ना वो होती है, जो आपने स्किल साइडर से की होती है। उसके बाद आ जाता है माई कोर्सेज। माई कोर्सेज में आपके कोर्सेज होती हैं जिनको सीख के आपने अर्निंग करनी होती है। तो उसके बाद आ जाता है माई एफिलिएट। माई एफिलिएट में आपका लिंक होता है स्किल साइडर का। उसके बाद है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपने अपने बैंक की डिटेल्स लगानी होती है। बैंक डिटेल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैंक अकाउंट ही लगाया जाए। यहाँ पे आपने अपना इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है विड्रॉल। विड्रॉल में आपने अपना विड्रॉल लेना होता है। उसके बाद आ जाता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में आप चेक कर सकते हैं कि स्किल साइडर में सबसे ज़्यादा अर्निंग किस स्टूडेंट ने की है। उसके बाद आ जाता है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप अपनी डीपी वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये डीपी वगैरह चेंज करने का भी मैं बता दूंगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है जिनको डीपी चेंज नहीं करनी आती, तो ये भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने अब करना क्या, आपने जाना है माई कोर्सेज में। तो जैसे ही मैं माई कोर्सेज पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे कोर्सेज जिनको सीख के आपने अर्निंग करनी है। तो ये वाले कोर्सेज हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सारे ही सीखें, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप ये सारे भी सीख सकते हैं और अगर आप एक कोर्स सीख के उससे अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इसमें एक भी सीख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो कोर्स आ रहा है वो एड स्टीरा ब्लॉगिंग है। एड स्टीरा ब्लॉगिंग क्या है? एड स्टीरा ब्लॉगिंग में हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करके उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट नहीं क्रिएट करना चाहते, वो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप सिर्फ एक लिंक की मदद से भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। एक लिंक है, वहाँ पर ट्रैफिक लेके आनी है, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एड स्टीरा से अर्निंग करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कैनवा। कैनवा में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को आप वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हैं, तो इससे आप इस तरह अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैपकट। कैपकट से भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। ये भी एक एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो कैपकट है इसका तो सबको ही पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है डिजी स्टोर 24। डिजी स्टोर 24 क्या है? ये एक ऑनलाइन स्टोर है, इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया में है।
तो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको प्रमोट करके तो उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है स्किल साइडर का जो कोर्स है एफिलिएट सीक्रेट वाला। ये अगर आप ये सीख के स्किल साइडर से अर्निंग करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है, यहाँ से आप अपना कोर्स आगे किसी को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, अब आप कोई भी कोर्स इनमें से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्किल साइडर सीक्रेट वाला ही करें, तो आपको जो इजी लगे आप वो इनमें से कर सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप बार बार मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो ये कोर्सेज़ में सारा कुछ समझाया गया है, बहुत इजी है ये कोर्सेज़। और आपको मैं एक बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन वीडियो को देखते हैं, समझते नहीं हैं और फिर आके मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आई। आप लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी ना। अगर आप लोगों ने बस वीडियो देखी और बस आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग होने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। आपको अर्निंग करने के लिए इन कोर्सेज़ को समझना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा, तो फिर ही आप अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपने सिर्फ वीडियो देखी और आपको अर्निंग आने लग जाए। और वीडियो देखने से अर्निंग नहीं होगी, इन वीडियो में जो सिखाया गया ना उनको सीखना है आपने, देन आपको अर्निंग होगी। होप यू आर अंडरस्टैंड। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।